अभी जो है हेलीकॉप्टर छाप में जो है मन बनाए हुए हैं। तो आप लोग किसको जिता के भेज रहे हैं? देखते हैं, हम लोग अभी एनडीए के बारे में सोचे हैं। एनडीए के बारे में इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? अच्छा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी। इस बार आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? वही हिंदू समाज का जो है, क्या बोलते हैं, बीजेपी। मरे किसी है, बीजेपी कर रहे हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। और देखिए, बिहार में सत्ता का संग्राम चल रहा है और नेताओं की परीक्षा है। जनता इस बार इन्विजिलेटर बन के मैदान में है और जनता ही इस बार सभी जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला करेगी। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी नई जर्नी यहाँ से, जो कस्बा विधानसभा है 58 नंबर। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। क्योंकि देखिए, कस्बा विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें मुस्लिम, दलित समुदाय के लोग, जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं और वैश्य समाज के लोग भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? गोपाल स्वर्णकार। गोपाल स्वर्णकार। आप लोग कौन से समाज से आते हैं? सोनार समाज से, दुर्गा स्थान कस्बा। दुर्गा स्थान कस्बा से हैं। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है कस्बा का? अभी जो है हेलीकॉप्टर छाप में जो है मन बनाए हुए हैं। क्यों मन बनाए हैं हेलीकॉप्टर छाप? एनडीए के समर्थक हैं इसीलिए? नहीं, फूल छाप का ही नरेंद्र मोदी का जो है पक्ष में मतलब कि वोट देने का हम लोग मन बना लिए। तो ठीक है, आप मन बना लिए। नीतीश सिंह जो हैं, जो हेलीकॉप्टर छाप से खड़े हैं, उनसे कैसा उम्मीद करते हैं? क्या करेंगे? काम करेंगे? अच्छा काम तो करेंगे, कोई छोटा आदमी नहीं है, दिल का भी बड़ा है। दिल का भी बड़ा है? अच्छा, कैसे दिल का बड़ा है? देखिए, प्रचार में जो है ये किया, बहुत मेहनत कर रहा है, वर्कर भी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। हाँ, कभी मतलब पूर्णिया और कस्बा में जो है 8 किलो 10 किलोमीटर का दूरी है, कोई पराया नहीं है, अच्छा नेता सबके बीच जाते हैं वो। हाँ। देखिए, यही ढूंढती है जो जनता होती है, यही ढूंढती है अपने जनप्रतिनिधि से कि जनप्रतिनिधि उनके बीच का हो, उनके साथ आए, उनसे बात करे। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि कस्बा विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मृत्युंजय कुमार साहब। मृत्युंजय शाह। तो यहाँ तो कहा जाता है वैश्य समाज की जो भागीदारी है वो ज्यादा है, तो ऐसे में कस्बा विधानसभा में क्या लग रहा है कि किसका माहौल है? अभी तो दो ही का, एनडीए का है और छाप का है। वो तो लगभग सभी जगह पर है। तो आप लोग किसको जिता के भेज रहे हैं? देखते हैं, हम लोग अभी एनडीए के बारे में सोचे हैं। एनडीए के बारे में। तो यहाँ पे जो कांग्रेस से खड़े हैं, क्या नाम है उनका? प्रमुख सर इरफान जी। इरफान जी। तो इरफान जी का कैसा माहौल है? उसका भी ठीक है। उसका भी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ, अभी यही दो में लड़ाई है। तो यहाँ पे जैसे वैश्य, मुसलमान और दलित, ये तीन लोग निर्णायक भूमिका में। हिंदू मुस्लिम से उतना मतलब नहीं पड़ता है। नहीं मतलब पड़ता है, जाति पाति से मतलब। सब जाति पाति। तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हमको तो मुद्दा से मतलब नहीं है, हमको वोट करना ऊपर देख के। ऊपर देख के वोट करना। अच्छा, चलिए एक आंटी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमको पार्वती देवी है। आप यही विधानसभा से हैं, कस्बा विधानसभा से? तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसको चुनाव जिताना चाहिए? अब जिसको होगा दे देंगे, हम क्या बताएंगे। तो आपके मन में होगा ना कि हाँ, क्यों दे रहे हैं वोट इस बार? वोट क्यों दे रहे हैं? जो सब दिन जो कर रहा है उसी ने देना चाहिए। कौन कर रहा है और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोदी ने कर रहा है। क्या कर रहे हैं बताइए? बहुत कुछ कर रहा है। जैसे बहुत कुछ में कुछ होगा है ना, रोड बनाया ना, और कुछ बिजली दिया, पन्ना दिया, पानी दिया। 10,000 रुपए आपको मिलता है? हम तो वो सब नहीं लेते, हम पैसा का लेंगे। नहीं, तो इस बार जो मिल रहा है, मोदी जी जो कह रहे हैं, नीतीश जी जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहा है क्या? ना, वो सब हम नहीं जानते हैं। विपक्षी लोग कह रहा है कि महिला लोग को 10,000 दे के, घूस दे के तब वोट ले रहा है। वोट करेगा नहीं। यहाँ पे एक युवा साथी हैं, उनसे मिलते हैं। क्या माहौल है कस्बा का? सब चीज बढ़िया है।
किसके फेवर में है? युवा किसके फेवर में? वो सब तो हमको नहीं पता सर, अभी हम इलेक्शन में नहीं जुटे हैं। अच्छा, इलेक्शन में नहीं जुटे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा, तेजस्वी का चेहरा चमकेगा या नीतीश कुमार को चाहते हैं? ये तो हम बता नहीं सकते सर कौन जीतेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया के। कस्बा विधानसभा में वोट करते हैं, तो क्या होना? अच्छा आप ये बता दीजिए किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किस पर? रोजगार पर। रोजगार पर। रोजगार की कमी है क्या? हाँ। कमी है, हाँ। उस पर होना चाहिए वो। होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, तो उस पर आप मतलब ये समझते हैं कि दे पाएंगे? रोजगार बिहार में बहुत कम है, उसको बढ़िया से करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, काम करते हैं, अच्छा से काम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लिमिटेड साधन नहीं होना। हाँ। आप क्या सोचते हैं बाबू? क्या नाम है आपका? अर्निश आनंद। हाँ? अर्निश आनंद। अर्निश आनंद। आपके नाम का मतलब थोड़ा बताएंगे? सर, लॉर्ड ऑफ द सी। लॉर्ड ऑफ द सी। Oh, great. So, how did you get your name? Through your parents or what? Somebody else put your name? By your parents. So, might be your parents is educated. So, tell me, I mean, how it comes to your, I mean, related to you? As my parents given me the opportunity to live in this earth, and in Pune there is an election, I think, and I am the student, and I don't relate too much as an election because I am not. So, you vote or have you ever voted? No, my age is not. चलिए, तो आप ये बताइए कि what are the, I mean, points on which you vote? Sir, there are so many points through which we vote. As I feel, as I am the student, that और यानी कि सारे जितने भी यानी लीडर्स है उसके यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी एजुकेटेड। जो लीडर्स हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एंड सर, एज आई स्टूडेंट, आई फील दैट द स्कूल्स और द गवर्नमेंट स्कूल शुड बी इम्प्रोवाइज होना चाहिए। शिक्षा में सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है वो किसी भी देश की जो है बढ़ती व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अभी शिक्षा में काम करना और बाकी है? शिक्षा में काम करना। कौन से स्कूल से हैं? सेंट पीटर्स पूर्णिया के ही स्कूल से हैं। कौन सी क्लास में है? सर, अभी 11th में। चलिए, तो आप अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को कहिए कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। BMW न्यूज बिहार। BMW न्यूज चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आते हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद कासिम हुआ। लोग बोलता है कि जो मुसलमान है वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, इसीलिए। नहीं, फिर वो हाथ छाप कारण होगा ना, वो हाथ छाप का। हाँ, कोनो कारण नहीं है, खाली हाथ छाप देना है। कि आपके कम्युनिटी का आदमी है इसीलिए। हाँ, इसीलिए आप भी हाथ छाप है क्या? चलिए, देखिए, तो अभी भी जो है कस्बा में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर जातीय समीकरण का प्रभाव दिखता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या हाल है? क्या हाल है? सब चीज अपना बताइए सर। हमारा तो ठीक है, आप बताइए। बताइए। अच्छा, आप पहले शुरू कर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रकीम। कस्बा विधानसभा से हैं जी। तो इस बार क्या माहौल है? ठीक है, ठाक है। ठीक ही ठाक है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? किसको बनना चाहिए? चर्चा तो दोनों का है। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी। क्यों तेजस्वी? युवा है, युवा है इसीलिए आप 20 साल से सत्ता किसे आगे। तो जैसे लोग कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज तो इसको लेके अपनी सब दिन लेके चलेगा तो थोड़ा ना होगा भाई। सब दिन लेके नहीं चलना चाहिए, जो समय के हिसाब से समय के हिसाब से कोई चीज चलना चाहिए। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है क्या? क्या बोल रहे हैं? समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव में देश कैसे उन्नति है? हाथ नीचे करिए ना। हाथ नीचे करके बात। तो इस बार किसको बदल कर लाना चाहते हैं? हम तो ये सब विषय में हम ध्यान नहीं देते हैं। वोट करने जाइएगा तो क्या सोच कर जाइएगा? क्यों करिएगा वोट? वोट का महत्व जब पड़ेगा तब जाकर के किसी को एक को दे देना है। किसी एक को दे देना है। मुद्दा कोई नहीं आपका? मुद्दा यही है कि यहाँ दो पार्टी है। अरे आपके लिए शिक्षा मुद्दा है, सुरक्षा है, रोजगार है, पलायन है, क्या मुद्दा है? हेलीकॉप्टर है। चलिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सवाल क्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? इधर आ जाइए, थोड़ा घूमिए इधर। हमारा नाम तो हुआ
परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब होता है क्या कि हम हिंदू समाज का आदमी है। वो तो ठीक है, हिंदू सब जानता है बीजेपी का सरकार। तो आपकी पत्नी कैसे बुलाती है? पति परमेश्वर। हाँ, पति परमेश्वर ऐसे बुलाती है। तो हिंदू आपका नाम है परमेश्वर, तो आपकी पत्नी कैसे बुलाती है? आइए पति परमेश्र, हाँ ऐसे बुलाती है। ऐसे बोलती है जी सुनिए, नहीं पति परमेश्वर। पति परमेश्वर बोला। बड़ा खुश हो रहे हैं आप? प्राउड फील होता है? हाँ, ऊपर वाले जो है ना हमको नामे ऐसा दिया है कि खुश रहना है। ऊपर वाला दिया कि माता पिता दिया है? वही माता पिता दिया, लेकिन माता पिता ऊपर वाले के दुआ से दिया। दुआ से दिया। अच्छा ये बताइए, इस बार आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? वही हिंदू समाज का जो है, क्या बोलते हैं, बीजेपी। बीजेपी मरे किसी बीजेपी कर रहे। वो लोग तो बोल रहे तेजस्वी, आप बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम में तो अलग अलग फर्क है। ऐसा नहीं ना होगा, जाइएगा गुस्सा में गाड़ी धके। वो सब कुछ नहीं। हिंदू देगा अपना जो है तेजस्वी को। तेजस्वी जानता है, वो जो है सुनिए, तेजस्वी जानता है कि हमारे बाप जो है जैसा कर्म किया है कि बदनामी है ये है। तो इनका नीतीश पार्टी में लड़ना। तो नीतीश के सरकार में सुनिए, नीतीश के सरकार में अभी 2 दिन पहले आनंद सिंह के यहाँ रैली में तो यादव जी को जो मार दिया गया, वो जंगल राज नहीं है? कितनों मार दे, कितनों जंगल राज है। हिंदू के लिए बीजेपी ही है। हिंदू के लिए बीजेपी है। मतलब देखिए, पूरा तरह से ध्रुवीकरण की जो राजनीति चलती है सीमांचल में, वो दिख रही है। आइए हम लोग कुछ व्यवसाय वर्ग लोगों से भी बात करें। हालांकि मुझे कहते हुए जरा भी ये नहीं होता है कि व्यवसाय वर्ग जल्दी खुल के नहीं बोलते हैं। खुल के बोलते हैं क्या? खुल के कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आप भी हमारा अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। दोनों की तरफ से व्यवसाय करना है। सरकार किसकी भी बने, दिक्कत में नहीं आना चाहिए। चलिए, तो इस बार सर ये बताइए कि व्यवसाय वर्ग एक अलग चीज है, देखा जाता है तो सबसे घटिया ही है यहाँ का। हाँ, माहौल घटिया है। एकदम घटिया। अच्छा, तो ठीक जीतेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, तो ये जो व्यवसाय वर्ग है, वैश्य समाज खास करके निर्णायक भूमिका में रहती है। तो इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे आप लोग? वो सब समय आएगा अपने। तो मुद्दा तो बता दीजिए। मुद्दा क्या लग रहा है कि शिक्षा में काम नहीं हुआ, रोजगार में काम नहीं, काम हुआ, कहीं काम हुआ है, तो हाथ मजबूत किसका करना चाहिए? हो जाएगा, उस समय आने के बाद हो जाएगा। कस्बा में लोग बड़े समझदार हैं, जल्दी खुलना नहीं चाहते हैं। चलिए आइए और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के वो जल्दी खुल के नहीं आ रहे हैं, तो ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए, अगर सीमांचल, कोसी सीमांचल की बात करें तो यहाँ पर जो भूमिका होती है निर्णायक होती है इन लोगों की, वैश्य समाज की। लेकिन चूंकि जातीय समीकरण इस तरह से ध्रुवीकरण का शिकार हो जाती है, तो जो हम जैसे मीडिया वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल आप बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।